नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले। लेकिन दिल्ली सरकार की बात करें, वो भी कमर कसे हुए है। 10 हफ्ते 10 मिनट और 10 सेकंड के लिए वो जो कार्यक्रम इनका चल रहा है वो जनता पसंद कर रही है। हमारे बीच में रजत मिश्रा जी हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के भी वॉलेंटियर कहूँगा मैं, क्या नाम है, कार्यकर्ता कहूँगा। रजत जी, क्या कहेंगे, ये कितना पसंद आ रहा है जनता को? क्या जनता इस पे काम भी कर रही है? देखिए, ये पूरा पसंद आ रहा है जनता को। इसका कारण ये है कि ये मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे सफाई का या हमारे सैनिटाइजेशन या हमारा फॉगिंग का जो काम है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट का काम है, जो कि नगर निगम है। और नगर निगम इस चीज़ में टोटली फेल नज़र आती है। चाहे वो कोरोना काल में जब सैनिटाइजेशन जगह जगह करनी थी तो उसमें फेल आई। आज जब डेंगू का समय चल रहा है बारिश के बाद, ये लगातार लगभग दिसंबर तक चलेगा, इसमें भी हमारी नगर निगम टोटली फेल आ रही है। क्योंकि नगर निगम में एक मानसिकता बन चुकी है पिछले 15 सालों से कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, चाहे वो नेता हो और चाहे वो अधिकारी हो। उन दोनों की मानसिकता एक बन चुकी है कि निरंतर हम ही लगातार चुन चुन के आते रहेंगे, तो काम क्यों करना, केवल धन कमाना। दिल्ली के अंदर बारिश लगातार हो रही है, पानी भर जाता है, पीडब्ल्यूडी के नाले तक साफ नहीं किए हैं आप लोगों ने? नहीं, पीडब्ल्यूडी के नाले बिल्कुल पूरे साफ हैं। और हमारा आजकल तो पानी क्यों भर रहा है? पानी जो भर रहा है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जैसे स्वामी दयानंद से लेकर एक वजीराबाद तक का जा रहा है नाला, वो नगर निगम के अंडर में आता है। और उसकी ब्लॉकेज होने के कारण वहां पे नए नए टेंडर निकाले जाते हैं, वहां पे काम चल जाते हैं। लेकिन रजत जी, अगर हम बात करें, क्या नाम है, दिल्ली पानी हो रही है, आप लोग नगर निगम पे ठीकरा फोड़ देते हैं, नगर निगम दिल्ली सरकार पे, इसमें जनता का क्या कसूर? देखिए, दिल्ली सरकार के आप काम कहीं पे भी, आप सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों का जो सौंदर्यीकरण करा जा रहा है, आप उनमें, आप दिल्ली के कहीं नजर आता है बावपुर विधानसभा की पीडब्ल्यूडी, आप इस समय पास में है हमारे, आप जीटीबी अस्पताल में जाकर देख सकते हैं। आज से 7-8 साल पुरानी हालत और आज की वर्तमान हालत में आप जीटीबी हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं। चाहे नहीं अस्पताल, देखिए जो मरीज है वो तो अस्पताल जाएगा, पर मेरा कहने का आपसे तात्पर्य ये है कि आप उस अस्पताल में जाकर देखिए कि उस समय क्या फर्क था। आज जो गरीब का बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहा है, आप उसको देखिए, कितनी खुशी मिलती होगी उसको अपने बच्चे को उस स्कूल में जाकर पढ़ाने के। फिलहाल तो देखिए, ये समस्या हमारे साथ, आपके साथ, पूरे देश के साथ और पूरी दुनिया के साथ है समस्या कि आप उनको चाहे नौकरी हो, वर्क फ्रॉम होम करनी पड़ेगी, चाहे उनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो उनको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। रजत मिश्रा जी की बात करें तो कोरोना काल के अंदर इन्होंने वास्तव में काबिले तारीफ काम किया कि जो डेड बॉडी थी उनको घर से हॉस्पिटल से ले जाना और दाह संस्कार स्वयं इन्होंने किया, और 200 से ऊपर लगभग डेड बॉडियों को बिल्कुल प्रॉपर, मतलब विधि विधान से बिल्कुल आपने ये देखिए, वो जो समय था वो किसी राजनीतिक टाइम का समय नहीं था, ना राजनीति करने का और ना ही किसी भी प्रकार का राजनीतिक बात करने का समय था। उस समय तो ये था कि अगर आप दिल से ही अगर किसी की सेवा करना चाहते तो उस समय सिर्फ यही था कि आप दिल से दिन रात सेवा करिए। और मेरे साथ उस समय यही हुआ था कि दिन रात मेरे पास कॉल इतने आने लग गए थे। हालांकि मेरे को बहुत मदद भी मिली, जैसे कॉलेज में मेरा जूनियर ही था तो उसका ऑक्सीजन प्लांट था, हमने वहीं से ऑक्सीजन प्लांट लाना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाने शुरू करे। दिन भर जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी वो फ्री प्रोवाइड करवाए, जिनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की जरूरत थी हमारे दिल्ली सरकार के माध्यम से, हमारी रचना मैडम थी, उनके थ्रू हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्रोवाइड करवाए। जितनी भी तरीके हो सकती थी, कल हरा पूरा दिलशाद गार्डन हमने सैनिटाइजेशन करवाया। लेकिन जो लोग ऑक्सीजन से मर गए, बिना जिन्हें ऑक्सीजन तक नहीं, जो लोग ऑक्सीजन से मर गए, देखिए बहुत एकदम से ही आपातकालीन स्थिति आई थी, उसकी तैयारियां तब से चलती रही। आज हमारी दिल्ली सरकार ने पूरा काम उसके तहत कंप्लीट कर लिया। और आप देखेंगे देश में किसी भी सरकार ने एकदम तुरंत ये नियम लागू नहीं किया कि जिनके घर में भी जिनके परिजनों की मृत्यु हुई, आज किसी भी देश में किसी सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि उनकी उसके बाद किसी प्रकार से भी, चाहे वो आर्थिक सहायता करनी हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 50,000 की एक तुरंत मासिक एकदम एक किस्त लागू की और हर महीने की 2,500 रुपए की पेंशन लागू की, कि जिससे जैसे तैसे उन लोगों का घर परिवार आराम से चल सके। हमारा मानना ये, पैसे तो जो आप दे रहे हैं उसके साथ साथ अगर उनके घर परिवार में किसी बच्चे को रोजगार दे दें तो मेरा मानना ये है कि 50,000 कितने दिन के, 50,000 कितने दिन के, प्लस आपको मैंने बताया जब तक वो 25 साल की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनके लिए 2,500 रुपए की मासिक पेंशन का किया गया है प्रावधान। और जितनी भी चीज़ें हैं, इसका भी आपने जो मेरे साथ सवाल किया, इसका भी उनके रोजगार के लिए भी पूरा हमारे श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और निगम के लिए कितने तैयार आम आदमी? निगम के लिए देखिए, आज आप एरिया में घूम ही रहे हैं मेरे से ज़्यादा, तो आप मेरे ख्याल से आप डेली हर वार्ड में हर जगह घूम रहे हैं, तो ये आपको अपने आप ही पता लग रहा होगा कि जनता कितनी परेशान हो चुकी है। जब आप एक घर बनाते हैं, घर बनाते टाइम तो कोई नज़र नहीं आता, सबको पता है कि यहाँ पर घर बन रहा है, लेकिन जब वो घर का ढांचा बन के एक तैयार हो जाता है, वो घर की पूरी मुहिम तैयार हो जाती है, उस समय निगम के अधिकारी वहाँ पर पहुँच के जाते हैं,
जिसका इस बात की क्या गारंटी है कि अगर 2022 नगर निगम में आम आदमी पार्टी आती है तो लेंटर से पैसा नहीं लेगी? देखिए, हम तो लेंटर घोटाले के विरोधी हैं और इस बात का हमारे तब तक जब तक कुर्सी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको जनता का मौका हमें देगी और इस मौके को हम उस हकीकत में बदल के दिखाएंगे कि हमारे जो लोग हैं कहीं कोई पैसा नहीं, सिर्फ सेवा करने के आते हैं और सेवा कर रहे हैं और जीवन भर सेवा करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं बख्शेगी किसी कोई आदमी। बड़ी मुश्किल से किसी के घर में बेटियां हैं, किसी का बेटा है, जब वो कमाना शुरू करते हैं, कमाने के कम से कम नहीं तो 5 साल 10 साल बाद पैसा जोड़ते हैं और भाजपा के पार्षदों का कहना है कि हम पैसा नहीं लेते, जेईई मैट ले जाते हैं। जेईई मैट, आप वार्ड के मालिक होते हैं, अगर आप जेईई को आप फोर्स नहीं कर रहे तो किसी जेईई की हिम्मत नहीं है कि उस वार्ड में या उस घर में जाकर पैसा मांग ले। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप इस बात को खुद नोटिस करिएगा, जब घर बन रहे होते हैं शुरुआत में क्यों नहीं पता लग जाता है, बाद में क्यों पहुंचते हैं जब घर का लेंटर पड़ जाता है? क्योंकि वो आदमी मजबूर हो जाता है उस समय पे कि अगर मैं अपना लेंटर तोड़ूंगा तो मेरा 4-5 लाख रुपए का नुकसान है, इसीलिए वो क्या ना करता। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, मरता क्या ना करता। तो इसलिए वो आदमी मजबूर हो जाता है, उसको हैरास किया जाता है कि हाँ, या तो मेरा 5 लाख का नुकसान है, 5 लाख रुपए घर में लगाते हैं और 1 लाख रुपए नगर निगम के कर्मचारी लेते हैं। और ये सीढ़ी भी तब तक कभी नहीं रुकती जब तक ये सीढ़ी दर पर दर चलती रहती है। पैसे लेने के बाद भी ये लोग चुप नहीं होते, इतना भ्रष्टाचार इनके अंदर भर चुका है। तो इस बार हमारी झाड़ू चलेगी और 100% हमारी जनता को, चाहे वो हमारी तीनों नगर निगमें हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त होंगी, लेंटर घोटालों से मुक्त होंगी। मुझे एक बात बताएं दीपक जी, रजत जी, के भाजपा के ही पार्षद छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, अब वो पाक साफ हो गए? देखिए, ये पाक साफ नहीं हो गए, इसमें आना तो देखिए स्वीकारता तो पार्टी का एक मुख्य रूप होता है, वो किसी को भी स्वीकार करिए, वो उनका अपना मतलब है। लेकिन क्या बोलते हैं, टिकट जो जब डिसाइड हो या कोई भी चीज डिसाइड होगी, वो सिर्फ लोगों के काम पे, हमारे जो पार्टी के सेवादार हैं जो निरंतर सेवा करते आ रहे हैं उस बेसिस पे होगी। इससे कोई किसी का लेना देना नहीं कि यदि कोई निगम पार्षद छोड़ के आ रहा है पार्टी या कुछ है, ये सिर्फ उनका है। अच्छी बात है, आ रहे हैं, अगर वो आज हमारी पार्टी को एक अच्छा समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, दिल्ली सरकार ने वो चीजें करके दिखाई है, जिसके बाद कल को आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को जब टिकट नहीं होगा तो ये भी तो छोड़ के दूसरी पार्टी नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो पार्टी में सामर्थ्य रखता होगा, एक वार्ड में 10-10 15-15 उम्मीदवार, देखिए उम्मीदवार होना, देखिए सबका अपना, सबको टिकट चाहिए, ऐसा बिल्कुल आप अपनी जगह एकदम ठीक है। देखिए, टिकट मांगने के लिए सब लोग हकदार हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ जो पार्टी डिसाइड करेगी ऊपर, और जो सामर्थ्य रखता होगा, जो पब्लिक के दिलों में राज करता होगा, टिकट उस इंसान की भी होनी चाहिए। और जो लोगों के दिलों में राज करता है, देखिए वो काम भी करेगा। क्योंकि यहाँ कई लोग, जैसे हमारा नर सेवा नारायण सेवा कहते हैं, आज हमारी पिछले साल से नगर निगम में 15 साल से उस नर सेवा नारायण सेवा को सिर्फ धन सेवा और पेट सेवा बना दी गई है। तो हमारी जनता देख रही है कौन सरकार काम कर रही है और कितना कर रही है, और जनता तुरंत झाड़ू लगाने के लिए तैयार है इस बार नगर निगम में। रजत जी, चलते चलते जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मेरा एक ही अपील है आप लोगों से, सिर्फ अच्छी सरकार को चुनिए जो आप लोगों के बुरे समय में भी काम आ रही है। लगातार हमारी देखिए, सरकार वो होती है जो निम्न वर्ग से एक अच्छे स्तर तक सरकार आदमी को पहुंचाए। सरकार वो चीज़ कभी नहीं होती कि अमीर को और अमीर बना दे। जो हमारा निम्न वर्ग है, जैसे कि आज हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, आज आप उस माता पिता से, उस बच्चे से बात करिए जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक्सीलेंस ऑफ स्कूल के जो हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने हैं, उसमें आप पूछिए वो बच्चे का कितना स्तर है, कि प्राइवेट स्कूलों से ऊपर स्तर बन चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जनता देख रही है चीज़, और जनता हमें बहुत जल्द चुनेगी भी, और जनता हमारी इस बार तीनों निगमों में हमारी सरकार भी बनाएगी।